भारतवर्ष एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से भारत, जिसे भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है, आत्म साक्षात्कार और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है जो व्यक्ति को भगवान के पास वापस ले जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर भारत में अपनी लीलाएं की। इसलिए ये लिखा गया है कि भारत में जन्म लेने वालों को खुद को बहुत धन्य और भाग्यशाली मानना चाहिए और आत्म साक्षात्कार की दिशा में यात्रा शुरू करने का अवसर लेना चाहिए। फलस्वरूप दूसरों को भी उनकी आध्यात्मिक खोज में मदद मिलती है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स भारतवर्ष श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: भारतवर्ष की भूमि में एक छोटा सा जीवन ब्रह्मलोक में लाखों और अरबों वर्षों तक प्राप्त जीवन से बेहतर है, क्योंकि भले ही कोई ब्रह्मलोक में पहुंच जाए, उसे बार बार जन्म और मृत्यु में लौटना होगा। यद्यपि निचले ग्रह मंडल में भारतवर्ष में जीवन बहुत छोटा है, जो कोई भी वहां रहता है वे खुद को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक बढ़ा सकता है और भगवान के चरण कमलों के प्रति पूरी तरह से समर्पण करके इस छोटे से जीवन में भी उच्चतम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। फूल सतोप: इस प्रकार व्यक्ति वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है, जहाँ न तो चिंता होती है और न ही भौतिक शरीर में बार बार जन्म होता है। श्रीमद्भागवत 5.1-9-23। राजा भरत, जिन्होंने अपना तीसरा जन्म एक अच्छे ब्राह्मण के परिवार में लिया, पिछली पारलौकिक चेतना के पुनरुद्धार के लिए अच्छे जन्म का एक उदाहरण है। राजा भरत विश्व के सम्राट थे और उनके समय से ही ये ग्रह देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। पहले इसे इलावृत वर्ष के नाम से जाना जाता था। भगवद गीता 6.43। जब देवर्षि नारद सर्वणी मनु को निर्देश देने के लिए अवतरित हुए तो उन्होंने भारतवर्ष की समृद्धि का वर्णन किया। सर्वणी मनु और भारतवर्ष के निवासी भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, जो सृजन, पालन और संहार की उत्पत्ति है और जिनकी हमेशा आत्म साक्षात्कारी आत्माओं द्वारा पूजा की जाती है। भारतवर्ष के नाम से जाने जाने वाले ग्रह में कई नदियां और पहाड़ हैं, जैसे भूमि के अन्य हिस्सों में है। फिर भी भारतवर्ष का विशेष महत्व है क्योंकि भूमि के इस हिस्से में वर्णाश्रम धर्म का वैदिक सिद्धांत मौजूद है, जो समाज को विभाजित करता है 4 वर्ण और 4 आश्रम में। श्रीमद्भागवत 5.1-9 सारांश: भारतवर्ष के निवासी धीरे धीरे पतित, म्लेच्छ और यवन बनते जा रहे हैं। फिर वे दूसरों को कैसे सिखाएंगे? इसलिए ये कृष्ण चेतना आंदोलन न केवल भारतवर्ष के निवासियों के लिए बल्कि दुनिया के सभी लोगों के लिए शुरू किया गया है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की थी। अभी भी समय है, और यदि भारतवर्ष के निवासी कृष्ण चेतना के इस आंदोलन को गंभीरता से लेते हैं तो पूरा विश्व नरक की स्थिति में जाने से बच जाएगा। श्रीमद्भागवत 5.1-9-10। भारतवर्ष के नाम से जाना जाने वाला भूमि क्षेत्र गतिविधियों का क्षेत्र है और अन्य 8 वर्ष उन लोगों के लिए हैं जो स्वर्गीय आराम का आनंद लेना चाहते हैं। इन 8 खूबसूरत प्रांतों में से प्रत्येक में दिव्य निवासी भौतिक आराम और आनंद के विभिन्न मानकों का आनंद लेते हैं। भगवान के परम व्यक्तित्व का एक अलग अवतार जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में से प्रत्येक में अपनी दया वितरित करता है। श्रीमद्भागवत 5.1-7 सारांश: यदि भारतवर्ष में रहने वाले लोग वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का कठोरता से पालन करते हैं और अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को विकसित करते हैं तो उन्हें मृत्यु के बाद इस भौतिक संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी स्थान जहाँ कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी से भगवान के बारे में नहीं सुन सकता, चाहे वह ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, जीव के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जिसने भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है आध्यात्मिक उत्थान के अवसर का लाभ नहीं उठाता है तो उसकी स्थिति निश्चित रूप से सबसे दयनीय है। श्रीमद्भागवत 5.1-9 सारांश: विद्वान विद्वान भगवान ऋषभदेव के दिव्य गुणों के बारे में इस प्रकार गाते हैं। इस सांसारिक ग्रह में 7 समुद्र और कई द्वीप और भूमि हैं, जिनमें से भारतवर्ष को सबसे पवित्र माना जाता है। भारतवर्ष के लोग इसकी महिमा करने के आदी हैं। भगवान ऋषभदेव और अन्य अवतारों में भगवान के परम व्यक्तित्व की गतिविधियां, ये सभी गतिविधियां मानवता के कल्याण के लिए बहुत शुभ हैं। श्रीमद्भागवतम 5.6-13। सर्वोच्च भगवान, जो सदैव पारलौकिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, अपनी सांसारिक लीलाओं को प्रकट करने के लिए एक विशेष भूमि चुनते हैं और यह नामित देश भारतवर्ष या भारत है। इसलिए सभी भारतीयों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
बुद्धि द्वारा त्याग। अध्याय 5।